मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, आपका रुख करेंगे क्योंकि इजराइल में जिस तरह की सूरत हाल है उसे लेकर खूब चर्चा चल रही है कि कैसे वहां पर बंकर बनाए जा रहे हैं, तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं और खदशा है कि ईरान की ओर से अगर हमला किया जाता है तो लोगों तक हर सहूलत पहुंचे। सबसे पहला मौक़िफ़ इसी पर। जी रमजी, देखिए, पहली बार इतिहास में इजराइल जो है ये रोक चुकी है हमेशा अरब के अग्रेसिवनेस को। अरब देशों ने कई मरतबा ट्राई करा, तकरीबन 3 तो मैं यहीं आपको गिना दूंगा। और तो इजराइल का एक वो कॉन्फिडेंस था कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये कुछ नहीं उखाड़ सकते हमारा, हमें जो जैसे मर्जी हमें करना है। अभी ईरान डिटरमिन्ड हो गया। उनके जो सुप्रीमो हैं अयतुल्लाह ख़ोमेनी ने बोला हम अटैक करेंगे। उनके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बोला कि नहीं, अटैक नहीं करना चाहिए, अगर अटैक करेंगे तो इसमें हमारा नुकसान होगा और इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इजराइल तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आप तो इनका मतलब ये होगा, तो इनका ये अगेंस्ट थे, ये विपक्ष में थे अटैक करने के। इन्होंने समझाने की कोशिश करी। ईरान ने सपोर्ट जताया। ईरान ने अपने बाकी हिजबुल्ला, लेबनान से हौथी रिबेल्स, येमेन, ईरान के भी उनको सपोर्ट करती है। हमस जो कि तकरीबन बहुत ही कमजोर पड़ चुका है अभी, हमस। तो सीरिया को भी मोटिवेट किया क्योंकि मई के शुरुआत में एक कंसुलेट पे अटैक हुआ था सीरिया के। ये तय नहीं हुआ कि ये इजराइल ने किया है, कहां से हुआ, लेकिन उस टाइम पे ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के 5 लड़ाके मारे, 5 फौजी, 5 गार्ड मारे गए थे ईरानी, और सीरिया के भी लोग मरे थे। तो फिर इन्होंने सीरिया को भी मोटिवेट किया। सऊदी अरेबिया और जॉर्डन का स्टांस रहा कि हमारे ऊपर से हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं होगी कोई भी मिसाइल या रॉकेट से। अगर हमें दिखा कोई मिसाइल या रॉकेट जा रहा है हमारे ऊपर से तो हम उसको गिरा देंगे। तो इनडायरेक्टली वो इजराइल की मदद कर रहे थे, एक तरीके से वो हुआ। लेकिन इस बार ईरान डिटरमिन्ड हुआ। इजराइल अपने तरीके से पूरी तैयारी कर रहा है। इजराइल ब्लड बैंक भी तैयार हो गए हैं और बंकर भी तैयार हो गए हैं कि अगर उन पे हमला हुआ तो वो जवाबी कार्रवाई अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, अपने आप को डिफेंड करेंगे, बचाएंगे तो कैसे बचाएंगे। सब कुछ पूरी तैयारी हो रखी है क्योंकि ईरान ने, अमेरिका ने भी कहा था जी। अमेरिका ने पहले तो समझाने की कोशिश करी बहुत, क्योंकि अगर मालूम था अगर ईरान हकीकत में अटैक करता है, हमला करता है, तो फिर ये खतरा है कि ये जंग और भड़केगी और ये विश्व तो खैर नहीं लेकिन गल्फ और 2 में जरूर बदल सकती है। और जो राष्ट्र गल्फ के अंदर खास तौर से जो इसमें खामोश बैठे थे, इसमें हिस्सा नहीं लेना चाह रहे थे, उनको भी मजबूरन होके इसके अंदर किसी तरीके से ज्वाइन करना होगा। तो ये बहुत ही एक चौंका देने वाली बात थी, एक अलार्मिंग बात थी, एक डिस्टर्बिंग बात थी। तो मगर इस बार इजराइल हो सकता है, इजराइल के ऊपर हमले अगर हुए हैं, ईरान करे, क्योंकि 7 अक्टूबर को ये तो हो गया, क्लियर हो गया कि उनका जो आयरन डोम सिस्टम है उसको भी हैक करने का तरीका है। अगर मिसाइल्स एक साथ दागोगे तो वो इंटरसेप्ट कर पाएंगे किसी हद तक, लेकिन और ज्यादा वेलोसिटी होगी तो आप शायद इंटरसेप्ट ना कर पाए। तो इन्होंने 7 अक्टूबर को तो वो तो भ्रम लोगों का टूट गया है और इनकी लड़ाकों का भी टूट गया है। तो हो सकता है कि ईरान किसी तरीके, हालांकि पेस्किन साहब बिल्कुल फेवर में नहीं थे ईरानी प्रेसिडेंट, लेकिन फिर भी देखते हैं कि आगे कैसे ईरान इसको स्ट्रेटेजिकली आगे ले जाता है और स्ट्रेटेजिकली कैसे इजराइल इसको फेस करता है। ठीक, दुरुस्त कहा आपने। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, कितना बड़ा नुकसान जो है वो यहाँ पर पहुँचाया जा सकता है, इस बात पर भी लगातार गौर ख़ौस किया जा रहा है क्योंकि इजराइल को ख़तरा तो सताने लगा है। अब ये तबाही जो है वो कितनी बड़ी हो सकती है, इस बात को लेकर इवालुएशन करने की ज़रूरत है क्योंकि पहले ही बेकसूर जानें जो हैं वो फ़िलिस्तीन की जा रही थी और इसी वजह से अब कहा जा रहा है कि जो सीज़ फायर की बातचीत थी वो तो मुमकिन होती हुई नज़र नहीं आएगी अगर इस तरह के हालात रहते हैं। देखिए इरम जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया। देखिए बात ऐसी है कि पहले भी देखा जाए तो जितने भी गल्फ के राष्ट्र हैं, अरब राष्ट्र हैं, खासतौर से OIC हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ये सब एक पेज पे नहीं है, ये एकजुट नहीं होते, ये बड़ा मुश्किल है।
अभी कुछ महीनों पहले भी एक जी सीज फायर की बंदी की मीटिंग हुई थी मिस्र में, लेकिन 2 फेज में हुई थी, लेकिन क्योंकि एक पेज में नहीं थे तो एक ही फेज पे होके वो मीटिंग इस तरीके से वो खत्म हो, शॉर्ट जल्दी खत्म हुई। जी तो ये एक पेज अक्सर नहीं आते हैं, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि ईरान जो कि नेता बनना चाहता है कि अरब राष्ट्रों का, ईरान ने काफी लोगों को काफी हद तक एकजुट करने में काफी हद तक कामयाब हुआ है, और कहा है कि हर फ्रंट से हम वॉर खोलेंगे, हर फ्रंट से हम इसराइल को एक तरीके से घेर लेंगे, ये मजबूर हो जाएगा। इसराइल को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पहले इतिहास में क्या हुआ है, एकजुट कभी हुए नहीं, तो इसराइल को ओवर कॉन्फिडेंस था, ये लोग नहीं कर पाएंगे। इस बार इसराइल ये ईरान तकरीबन तकरीबन उस राह पे है, तो इसराइल को डर सता रहा है कि अगर उन पे हमला होता है जी तो व्हाट इफ देन एल्स, तो कंटीजेंसी प्लानिंग क्या होगी, प्लान बी क्या होएगा, ब्लड बैंक से तैयार करते, आपने बताया ब्लड बैंक्स, बंकर, कई सारी चीजें अपने आप को बचाने के तरीके, डिफेंसिव मेजर्स, अग्रेसिव नहीं। इस बार अब सोच रहे हैं कि करें क्या करें। जी मैं तो बोल रहा हूँ ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, अगर पहले से ही जब हमास ने जो 7 अक्टूबर को किया सरासर गलत किया, इसमें तो कोई शक की बात आई, लेकिन हमास एक टाइम ऐसा हुआ था, अभी 3 हफ्ते पहले की बात है तकरीबन तकरीबन, जब वो बात करने के लिए तैयार था, लेकिन इसराइल जब बोल गया तो मेरा नेतन्याहू बोले नहीं, हम बात नहीं करेंगे, हम वो अपनी तरह से तगड़ोड़ हमले करते रहे, जो मर्जी जो मन में आया करते रहे। अब आप देखिए क्या क्या हालात हो गए हैं वहां पे बद से बदतर और बदतर होंगे अगर। ठीक तो अगर पहले ही दोनों पार्टी मान लेते बात, तो यहाँ तक की नौबत बिल्कुल आनी ही नहीं जाहिरी थी तौर पहली पर। बात। और अब भी जो हल तलाशने की बात है उससे काफी दूर नजर आते हैं। जंग के खात्मे पर बात बार बार हो, हम इसकी भी कोशिश करते हैं, और इसी वजह से ये सवाल उठ जाता है कि अब मुस्तकबिल क्या नजर आता है। देखिए रम जी, मेरे को अभी फिलहाल तो हालांकि यहाँ पे कोई युद्धबंदी नजर नहीं आ रही, केवल बदकिस्मती से और दिल पे पत्थर रख के मैं ये बोल रहा हूँ, बड़े दुख के साथ ये कह रहा हूँ, बस बर्बादी दिखती है, क्योंकि दोनों तरफ से ठान लिया, अच्छा ठीक है भैया तुम नहीं रोक रहे हो, तुम शेर तो हम सवा शेर, जी तो दोनों तरीके से अभी ये भीषण बमबारी, भीषण हमले हो रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें खामियाजा भुगतेगा कौन, जो आम जनता है। देखिए, एक युद्ध के बाद एक माँ बिछड़ जाती है अपने बेटे से, एक माँ इंतजार करती है अपने बेटे का, एक बाप इंतजार करता है अपने बेटे का, एक भाई इंतजार करता है अपने भाई का, एक बहन इंतजार करती है अपने भाई का, एक दोस्त जी इंतजार करता है अपने दोस्त का। जो सियासत खेलते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं, वो बाद में हाथ मिलाते हैं, और एक फौजी जो होता है वो लड़ता है इसलिए नहीं क्योंकि वो उसको नफरत है उसके सामने कौन है, वो इसलिए लड़ता है क्योंकि उसको मोहब्बत है उसके पीछे कौन है, उनकी हिफाजत करने के लिए। तो यहाँ पर बदकिस्मती से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे तो दरअसल यहाँ पे नफरत हो गई है एक बहुत जबरदस्त यहूदियों की और अरब की, और जो जमीन की लड़ाई थी तकरीबन 100 साल पहले, वो बाद में एक कम्युनल कलर ले चुकी है। अब यहाँ पे जंग हो गई कि भाई अरब यहूदी इस तरीके से बात हो गई, और मेरे को सबसे ज्यादा दुख है इंसानियत के लिए, चाहे कैजुअलिटी कहीं से भी हो, चाहे वो इसराइल से हो यहूदियों की, चाहे वो अरब की हो, चाहे फिलिस्तीनियों की हो, गला पट्टी में मासूम जो मजलूम जो बेचा जो लाचार मारे गए हैं, जी जो भी मारा गया है, भाई इंसान तो बहुत दूर की बात है। जब जानवर कुचले जाते हैं, जब जानवर मर जाते हैं, तब भी हमको दुख होता है जानवरों पे। यहाँ तो बिल्कुल बेरहमी से इंसान चाहे कहीं के भी हो, तो इंसानियत कहाँ गई? तो वो है ना, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया जी इंसान। तो बिल्कुल बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से जो हालात हैं, मेरे को और खराब होते दिख रहे हैं। ठीक।